स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए उपाय, एक नए वीडियो और एक नए त्यौहार के लिए नए प्रयोग के साथ आपके बीच में। आज का जो उपाय रहेगा वो धनतेरस से संबंधित रहेगा। जैसे कि धनतेरस के दिन से हमारे यहाँ दिवाली पूजन की जो प्रथा रहती है या जो विधि रहती है वो शुरू हो जाती है। दिवाली का जो पर्व रहता है वो धनतेरस के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसके बारे में आप सबको जानकारी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हो सकता है आपको पता हो सकता है ना हो। मैं प्रयास करूंगा कि अपनी तरफ से ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने रख सकूं जो कि आपके लिए नई हो। प्रयास ये करूंगा जिससे कि आपका समय भी खराब ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और काम की चीज़ें आप तक पहुँचे। दोस्तों दिवाली और धनतेरस का जो समय रहता है वर्ष में, ये एक ऐसा समय रहता है जो कि हमारे लिए आध्यात्मिक, धार्मिक तथा पारिवारिक तीनों दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय होता है वर्ष भर का जब लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं, कुबेर देव की पूजा करते हैं और वर्ष भर के लिए, जीवन भर के लिए इन सभी देवी देवताओं की कृपा या आशीर्वाद अपने और अपने परिवार के लिए मांगते हैं। तरीका अलग होता है लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आना। आज का जो ये वीडियो बनाया जा रहा है ये धनतेरस में किस प्रकार से आपको पूजा पाठ करना है, कौन सा उपाय आपको धनतेरस में करना है जिससे कि पूरे वर्ष भर भगवान कुबेर की, माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की और धन्वंतरी देव की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आज इस वीडियो में आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें क्योंकि इस चैनल में जो उपाय आपको बताए जाते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करने से इस चैनल में बताए हुए पुराने वीडियोस भी आप जा कर के सीधे देख पाएंगे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं धनतेरस की तिथि, दिन तथा समय की तरफ। इस वर्ष 2020 में 12 नवंबर दिन गुरुवार धनतेरस की तिथि प्रारंभ होगी रात को 9:30 बजे। समय का ध्यान रखिएगा क्योंकि जो उपाय इस चैनल में आपको बताए जाते हैं वो समय के हिसाब से होते हैं, तिथि के हिसाब से होते हैं, इसलिए धनतेरस की तिथि का ध्यान रखें। 12 तारीख दिन गुरुवार रात को 9:30 बजे धनतेरस की तिथि प्रारंभ होगी जो कि 13 तारीख दिन शुक्रवार शाम को 5:59 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों कैलेंडर और पंचांग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 13 तारीख को धनतेरस की पूजा का विधान और समय लिखा हुआ है, किंतु तिथि 12 तारीख को लग रही है, इसलिए अगर 12 तारीख को भी कोई शुभ मुहूर्त है तो उस समय भी आप उपाय या विधान कर सकते हैं। 12 तारीख रात को 9:30 बजे जब धनतेरस की तिथि प्रारंभ होगी उस समय 9:30 से लेकर के 9:55 के बीच में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। धनतेरस का ही उपाय है। ये उपाय भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी से संबंधित है। आपको अपने पूजा स्थान में आना है, स्वच्छ कपड़े पहनकर, नहा धो करके आपको अपने पूजा स्थान में आकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। बैठने के लिए आसन का प्रयोग करें और वहाँ पर एक घी का दिया जलाएं जिसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पे जो भगवान गणेश का मंत्र अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको 11 बार पाठ करना है या जाप करना है। जैसे ही भगवान गणेश के मंत्र का जाप हो जाए उसके बाद आपको एक बार श्री सूक्त का पाठ करना है। सिर्फ एक बार श्री सूक्त का पाठ करना है। जब श्री सूक्त का पाठ हो जाए तो उसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करना है। पूजा में जो भी गलती हुई हो, जो कमी रह गई हो, उसके लिए आपको भगवान से माफ़ी मांगना है। और जब ये क्रिया हो जाए तो उसके बाद फिर आपकी जो भी इच्छा है वो आप भगवान से बोल दें, माँ लक्ष्मी से बोल दें, भगवान गणेश से बोल दें तथा माँ लक्ष्मी से आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करें। इतना सा उपाय है जो आपको धनतेरस की रात यानी 12 तारीख की रात 9:30 से लेकर के 9:55 के बीच में करना है। उपाय छोटा ज़रूर लग रहा है लेकिन तिथि और समय पे अगर छोटा उपाय भी किया जाए तो बहुत अधिक या चमत्कारिक प्रभाव वो दिखाता है। ये तो हो गया वो उपाय जो आपको 12 तारीख को करना था। अब चलते हैं 13 तारीख की तरफ। 13 तारीख आपको उपाय भी करना है, शाम के समय घरों में पूजा भी होती है और उसके अलावा खरीदी का भी दिन रहता है, धनतेरस का दिन। सबसे पहले आपको ये बता दें कि खरीदी करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त या श्रेष्ठ मुहूर्त पूरे दिन भर में कौन सा है। वैसे तो पूरा दिन ही शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उसमें से भी अगर आप
दोपहर 11:55 से 12:15 के बीच में अगर खरीदी करेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है पूरे दिन का, जिसमें कि आप खरीदी कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन में जब आप चाहें तब आप खरीदी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा धनतेरस की तिथि शाम को 5:59 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब भी खरीदी करें तो 5:59 के पहले ही कर ले, नहीं तो फिर खरीदी करने का धनतेरस की तिथि आपको नहीं मिल पाएगी। धनतेरस को जब आप खरीदी करने जाएं तो प्रयास ये करिएगा कि पीतल के धातु से बनी हुई कोई चीज़ ज़रूर लेकर आएँ, भले ही छोटी से छोटी चीज़ हो या जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से, लेकिन पीतल धातु से बनी हुई चीज़ अवश्य लेकर के आए, ऐसा प्रयास करें। क्योंकि पीतल धातु जो होता है वो भगवान धन्वंतरि से संबंधित होता है और धनतेरस का जो दिन है वो भगवान धन्वंतरि से ही संबंधित है। और भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है, जो कि हमें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भगवान धन्वंतरि से जुड़ी चीज़ अगर उन्हीं के दिन घर में लेकर आके रखें तो वो आपके घर में एक सकारात्मक बदलाव, एक सकारात्मक आशीर्वाद भगवान धन्वंतरि का आपके घर में अवश्य लेकर के आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि लोहा, कांच, स्टील से बनी हुई चीज़ें या फिर काले कलर की कोई भी चीज़, साथ में नुकीली चीज़ें, इन सब चीज़ों को धनतेरस के दिन कभी भी ना खरीदें। इन सब चीज़ों से नकारात्मकता बढ़ती है घर में और जिससे कि हमारे घर में परेशानियों का आगमन होने लगता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को खरीदने से परहेज़ करें धनतेरस के दिन खासकर। अब चलते हैं दोस्तों धनतेरस की पूजा में आपको कौन से समय पर पूजा करना है, क्या उपाय है जो आपको करना है। 13 तारीख दिन शुक्रवार, उपाय करने का जो समय रहेगा वो शाम को 5:28 से 5:59 के बीच में रहेगा। सामान्यतः जो धनतेरस की पूजा होती है वो प्रदोष काल और वृषभ काल जब रहता है तब की जाती है, जो कि धनतेरस पूजा करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। ये जो समय मैंने आपको बताया है 5:28 से 5:59 का, इसी समय में प्रदोष काल और वृषभ काल भी लग रहा है, इसीलिए उपाय भी हम इसी समय करेंगे। दोस्तों उपाय करने से पहले आप स्नान कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें तथा अपने पूजा स्थान में आकर के बैठ जाएं। अपने पूजा स्थान में आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी कुबेर देव का जो स्थान होता है वो उत्तर दिशा होता है, इसीलिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक आसन लेकर के बैठ जाएं। फिर सबसे पहला काम करें कि एक दीपक प्रज्वलित कर लें। अगर गाय के घी का दीपक हो तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो भी आप सामान्य घी का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि घी का दिया हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो आप तेल का दिया भी जला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप एक दिया जला लें। उसके बाद सबसे पहली पूजा जो होती है वो भगवान गणेश की होती है। जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र को एक बार पढ़ें तथा भगवान गणेश से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और अपनी पूजा स्वीकार तथा सफल करने के लिए उनसे आग्रह करें। भगवान गणेश की जब पूजा हो जाए तो उसके बाद जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र को 11 बार पढ़ें तथा माँ लक्ष्मी से भी आप आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रार्थना करें। जब भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा हो जाए तो उसके बाद करेंगे कुबेर देव की पूजा। जो मंत्र अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस मंत्र को 108 बार पढ़ें। उस मंत्र को 108 बार जब आप पढ़ लें उसके बाद आपको करना है भगवान धन्वंतरि की पूजा और करना है धन्वंतरि स्तोत्र का एक बार पाठ। धन्वंतरि स्तोत्र का जब पाठ हो जाए तो उसके बाद भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए कुबेर देव को आप सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करें तथा धन्वंतरि देव को पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के लिए भी सफ़ेद मिठाई, भगवान गणेश के लिए भी सफ़ेद मिठाई। ये रंग होता है जो उन्हें प्रिय होता है, इसलिए उसी रंग की मिठाई अगर संभव हो सके तो आप उन देवी देवताओं को अर्पित करें। मिठाई अगर दूध से बनी हुई हो तो और भी अच्छा होगा। भोग अर्पित करने के बाद आपको अक्षत के दाने लेना है। आपको अक्षत के 5 या 6 दाने अपने हाथ में लेने हैं। 5-6 से थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो थोड़े बहुत चावल के जो दाने हैं, अक्षत के दाने हैं, वो अपने हाथ में लेना है तथा भगवान से, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरि देव जिनकी पूजा अभी आपने की है उनसे क्षमा प्रार्थना करना है और ये कहना है कि जो भी इस पूजा में कमी रह गई हो वो आप इस अक्षत के दाने को स्वीकार करते हुए पूर्ण करने की या समझने की कृपा करें और उनसे आपकी गलतियों के लिए, जो भी आपके द्वारा पूजा में गलती हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें।
इतना बोलने के बाद उन चावल के दानों को अपने सामने किसी कटोरे में या किसी पात्र में रख दें। बाद में उसे ले जा करके किसी बड़े पेड़ या पौधे के जड़ में आप डाल सकते हैं या विसर्जन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इतना करते ही आपका धनतेरस का जो उपाय है वो संपन्न हो जाएगा। इसका जो प्रभाव है कुछ ही दिनों में आपको सकारात्मक बदलाव के रूप में आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में और आपके पारिवारिक जीवन में देखने मिलेगा आपको। दोस्तों, इसके बाद का जो उपाय रहेगा वो दिवाली से संबंधित रहेगा। इस बार दिवाली के लिए कुछ विशेष उपाय है। उपाय एक ही है लेकिन है बहुत शक्तिशाली और विशेष, जो कि अगले वीडियो में आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर ये उपाय आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से ये वीडियो या ये उपाय दूसरों तक पहुँचेगा और जब भी कोई ज़रूरतमंद इस उपाय से लाभान्वित होगा आप भी उसके पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में पहुंचाएं इस वीडियो को, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हों तथा आप उस पुण्य के भागी बने। जल्द ही दोस्तों दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल में आगे आने वाले उपायों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद तब तक के लिए दोस्तों।